देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से लगी आग, 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे। हल्द्वानी में ली बैठक। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जल रहे जंगल। शरारती तत्वों से निपटने के निर्देश। अब तक 196 केस दर्ज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव करवाने पर संशय। कांग्रेस ने लगाए आरोप। कहा समय पर चुनाव करवाने की नियत नहीं सरकार की, जब भी हो कांग्रेस तैयार। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका। 7% तक महंगी हुई बिजली। जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल। और रेल बोर्ड अध्यक्ष सिन्हा ने मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के विकास कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों से की विस्तृत चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग ने प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन अग्नि से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है, जिसके बाद वायुसेना के 17 हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभालते हुए प्रभावित वन क्षेत्र में रेस्क्यू शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वन अग्नि के चलते उत्तराखंड के कुमाऊं के वन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन अग्नि से निपटने के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन अग्नि से संबंधित कोई भी बैठक देहरादून में होती है तो सभी अधिकारी बैठक में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जुड़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी वन कर्मियों की छुट्टी को रद्द करते हुए कहा कि केवल मेडिकल के लिए ही छुट्टी दी जा सकेगी। छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक ये फायर का काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जहां अभी राज्य में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में आग ज़्यादा लगने से प्रदूषण भी फैलता है और जो हमारे राज्य का पर्यावरण है वह भी खराब होता है। तो इस सबको कहा है। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गढ़वाल और कुमाऊं के जंगल धधक रहे हैं और लगातार आग विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसे में सेना की मदद भी ली जा रही है, तो इस वक्त क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में लगातार जो है जंगल में आग का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाली है। उन्होंने हल्द्वानी पहुंचने के बाद कुमाऊं में जंगल की आग से हुए नुकसान का जो है हवाई निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने जो है अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, आलम यह है कि वन विभाग, पुलिस विभाग के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के अलावा अब जो है भारतीय सेना, वायुसेना को मैदान में उतारा गया है और वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो जंगल की आग बुझाने के लिए भीमताल झील से पानी भर करके लगातार जंगलों में छिड़क रहे हैं। उन जगहों पे छिड़का जा रहा है जिन जगहों पे अत्यधिक आग लगी हुई है। बात करें पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में तो वहां तो आग काफी हद तक जो फैली हुई है। वहीं तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसको लेकर के काफी जद्दोजहद वन विभाग की टीम को करनी पड़ रही है। इसके अलावा वन विभाग ने भी जो है आग को जो है रोकने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देश है। और इसके अलावा जिस तरीके से
जो आग लगातार फैलती जा रही है उसको लेकर के सभी विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट करा है कि आग नियंत्रण में लगे जितने भी अफसर हैं उनको देहरादून कतई ना बुलाया जाए, क्योंकि देहरादून अगर मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया जाता है या आवागमन करते हैं तो ऐसे में उस क्षेत्र में अगर आग लगी होती है तो वहां आग को बुझाने के लिए नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए देहरादून नहीं बुलाने के सख्त निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर जो है आग पर काबू पाने के लिए लगातार वन विभाग को सख्ती से साथ निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। जी धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों जंगलों के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, लगातार वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। इसके चलते सीएम धामी ने समीक्षा बैठक भी की, साथ ही वन कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से वन अग्नि को बुझाने की कवायद जारी है। उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जंगल धू-धू कर चल रहे हैं, तो वहीं वन विभाग आगजनी की चुनौतियों को देखते हुए अब शरारती तत्वों से कड़ाई के साथ निपटने का फैसला कर चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। ये केस जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी है जिन्हें लगाने वालों का पता वन विभाग ने लगा लिया है और इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, तो वहीं 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ऐसे में वन विभाग ने जंगल में आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया। उत्तराखंड में आग की घटना से अब तक 2 लोग झुलस चुके हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि अभी तक भी विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सरकार के स्तर से ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर का कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक ददक रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति अभी वहां पे बनी हुई है? इसके साथ ही वन विभाग जो है उन लोगों का पता लगाने में भी जुटा हुआ है जिन्होंने ये आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, तो उनके बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? की बात कर ली जाए या कुमाऊं मंडल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है वन अग्नि को लेकर, क्योंकि लगातार गर्मी का सीजन आ रहा है और पहाड़ धू-धू कर जल रहे हैं और धधक रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो अभी तक जो वन विभाग ने केस दर्ज किए हैं वो तकरीबन 196 केस दर्ज किए हैं और इनमें जो है 176 केस जो हैं वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है और 29 लोग ऐसे हैं जिनको नामजद किया गया है। यानी कि वन विभाग इस बार कार्रवाई अपने स्तर पर करेगा, कोई पुलिस प्रशासन का सहायता नहीं लेगा, वन विभाग खुद कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही साथ जो अभी मानव की समस्या सामने आ रही है कि कितना नुकसान हुआ है, तो वो तकरीबन एक की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की। हालांकि वन मंत्री ने जब प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया तो उस दौरान उन्होंने भी खुद यही कहा कि एक मौत जो हुई है वो कुमाऊं मंडल में हुई है। हालांकि 2 अन्य व्यक्ति भी इस पूरे जो वन अग्नि में है वो घायल हुए, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा था कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जो है अग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में कुमाऊं मंडल, इस पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल बहुत बुरी तरीके से जो है इफेक्ट है। तो यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जाकर हवाई सर्वे भी किया, इसके बाद वहां पर आपात बैठक भी बुलाई। उससे पहले एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून में आपात बैठक बुलाई। इसके साथ ही साथ जो है सेना की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि कुमाऊं मंडल में जो है नैनीताल वहां पर काफी अगजनी की घटना हुई है और काफी बढ़ोतरी उसमें हुई है। तो सेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो वहां पर आग को बुझाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश किया है कि कोई भी छुट्टी न लें और साथ ही साथ सभी डीएफओ को निर्देशित किया गया है कि वो घटनास्थल पर खुद जाएं। यानी कि सरकार कुल मिलाकर बहुत ही गंभीर इसको लेकर बहुत गंभीर और चिंतन कर रही है वन अग्नि की घटनाओं को, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। उत्तराखंड में हर वर्ष देखा जाए तो जो अप्रैल और मई का महीना होता है तो उसमें ये अगजनी की घटनाएं सामने आती
जाती है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल पर ये आगजनी की घटनाएं देखी जा रही है। जी हिमांशु, वहीं वन विभाग ने इस आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार ठहराया है, तो इस मामले में क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, तो अभी तक तकरीबन जो आंकड़ा सामने आया है वो 544 वनाग्नि की जो है घटनाएं हुई हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर जो एक डीएफओ है, अगर वो अपना रेंज को नहीं संभाल पाता है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। हालांकि अब साफ तौर पर डीएफओ को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां पर भी आगजनी की घटनाएं हो रही है वहां पर वो जाएं। इसके साथ ही साथ अब वन विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर आगजनी की घटना के वक्त अगर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसके खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इस बार वन विभाग जो कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो अज्ञात व्यक्ति हो या नामजद व्यक्ति हो या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है तो पुलिस प्रशासन की इसमें मदद नहीं ली जा रही है। वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, डीएफओज हैं या वन विभाग के जो रेंजर हैं, वो खुद कार्रवाई करने जा रहे हैं और उन पर जो भी व्यक्ति आगजनी की घटनाएं करता है तो उन पर वन विभाग के जो एक्ट होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी डीएफओ अगर घटनास्थल पर मौजूद नहीं रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो वन मंत्री हैं उनका भी साफ तरीके से कहना है कि इस आग को सिर्फ जो है वन विभाग नहीं बुझा सकता है। ऐसी घटनाओं में जो है जनमानस की जो सहभागिता है वो भी जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने भी एक तरीके से अपील की है कि जो जनभागिता है वो लोग भी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी भी समझे कि उन्हें भी आग बुझाने में वन विभाग की मदद करनी पड़ेगी। जी हिमांशु, वहीं वनाग्नि से जहां एक इंसान के मौत होने की खबर सामने आ रही है, एक व्यक्ति के साथ ही 2 व्यक्तियों को झुलसने की खबर आ रही है, तो वहीं अगर बात की जाए वन संपदा की, तो वन संपदा को कितना नुकसान पहुंच रहा है? वन संपदा को लेकर अभी वन विभाग के द्वारा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। हालांकि अभी तक जो अनुमानित लगाया गया वो तकरीबन 656.55 जो हेक्टेयर वन भूमि है वो प्रभावित है। हालांकि आंकड़ा ये बहुत ऊपर है, इससे भी ऊपर जा सकता है अभी भी और इससे ऊपर होगा भी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अभी तक वन विभाग ने सामने नहीं रखे हैं। जो प्रभावित आंकड़ा है वो सामने रखे हैं। इसके बाद अब जैसे ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो इसके बाद वन विभाग अब जब आंकड़े जारी करेगा तो निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों तक ये बताएंगे कि उत्तराखंड में कितनी आगजनी की घटनाएं हुई और कितनी हेक्टेयर जो है भूमि वो प्रभावित हुई है। क्योंकि आग जो है वो सिर्फ एक रेंज में नहीं लगी है, एक मंडल में नहीं लगी है, ये गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के दोनों मंडलों में आग लगी है और उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो धू धू कर जल रहे हैं और कुमाऊं मंडल इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो हकीकत स्थिति क्या इन आंकड़ों की होगी, क्योंकि इन आंकड़ों के इससे भी ऊपर जाने की उम्मीद है। और जो आंकड़े अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चले हैं वो तकरीबन 7000 हेक्टेयर जो भूमि है वो इस वनाग्नि से प्रभावित हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि वन विभाग अभी तक 196 केसेस दर्ज कर चुका है वनाग्नि के, और इसी के साथ लगातार वन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। साथ ही अज्ञात लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई है। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग अब सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक कुल 544 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 656.55 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही इसमें रिलीफ फंड की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं वनाग्नि की घटना से बचने के लिए सेना की मदद भी ली जाएगी। देखिए, इस समय शासन इसको लेके बहुत गंभीर है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि, क्योंकि आपने देखा था कि विगत वर्षों में सरकार ने निर्णय लिया था कि पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समितियां हर जनपद में बनाई गई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में प्रदेश में बनाई गई थी। और इसका 2 फायदा हमें मिला। इसका फायदा ये मिला था कि डिजास्टर रिलीफ फंड से भी तत्काल हम लोगों को धन उपलब्ध हुआ था और जिससे कि एक प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता मिली है। इस समय भी 2-3 जनपदों में डिजास्टर रिलीफ फंड से जिलाधिकारी ने पैसा रिलीज भी किया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि पहली बार
शासन स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों को भी डिप्यूट करें कि वनाग्नि के रोक के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, और जिला प्रशासन गाड़ियां भी उपलब्ध कराए। उत्तराखंड में कुमाऊं के जंगल जगह जगह धधक रहे हैं, जिसमें नैनीताल और पिथौरागढ़ शामिल है। कुमाऊं के 6 जिलों में शुक्रवार शाम तक कुल 337 घटनाएं नोट हुई, जिसमें 430.65 हेक्टेयर भूमि में आग लगी और इससे जंगलों को 8,99,740 रुपए नुकसान हुआ। मुख्य वन संरक्षक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 डिवीजन में कई जगह आग लगी हुई है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शुक्रवार शाम तक कुल 337 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें वन क्षेत्र 430.65 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है। आपको बता दें कि इससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसमें मुख्यतः नैनीताल में 96 घटनाएं हुई, जिसमें 112.56 हेक्टेयर भूमि जल गई, जिसमें 1,93,730 रुपए का नुकसान हुआ। और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया था, क्योंकि इसमें आपके एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट थे। तो वहाँ पे 40 लोगों का एक दल बना करके, और उसमें पुलिस विभाग, फायर जो टेंडर्स हैं उनका भी उसमें सहयोग लिया गया, और प्रशासन का भी उसमें सहयोग ले करके कल उसमें आग को कंट्रोल किया गया। आज वहाँ पे आग नियंत्रित है, और उसमें एयरफोर्स के द्वारा भी अपने ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और वो जिलाधिकारी के जो है उसमें जो नैनीताल लेक और भीमताल से जो पानी उठा रहे हैं, तो उनकी परमिशन से। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमें अभी भी शंका है कि सरकार निकाय चुनाव समय पर नहीं करवाएगी। कांग्रेस ने कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से वार्डों का पुनर्गठन, रिजर्वेशन और आरक्षण का मामला साफ नहीं हो पाया। साथ ही कुछ नई नगर पंचायतें बनी हैं और कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। हालांकि सरकार कभी भी चुनाव करवाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। शंका है कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वार्डों का पुनर्गठन है, रिजर्वेशन का मामला है, आरक्षण किस तरीके से करेंगे इसका नहीं आया है। कुछ नई नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ के मामले कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन सरकार माननीय उच्च न्यायालय में कह तो रही हम समय पर करा लेंगे, लेकिन जब तक इन सब शिकायतों का निराकरण नहीं हो जाता है हमें उसमें शंका है अभी भी। लेकिन हम सरकार कभी भी चुनाव करे, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने विद्युत दामों में फिर से वृद्धि कर जनता को लूटने का फरमान जारी कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत जनता का दम निकाल कर ही दम लेगी। नेगी ने कहा कि सरकार यूपीसीएल की लापरवाही, निकम्मेपन, नाफरमानी की वजह से हर साल विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। नेगी ने कहा कि कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की विद्युत चोरी मामले में हुई कागजी लड़ाई इस बात की पुष्टि करती है कि विद्युत चोरी में बहुत बड़ा खेल अधिकारियों की मिलीभगत का है। अधिकारियों की जो बल्ले बल्ले हो रही है, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो बिजली चोरी करते हैं, उसमें बहुत बड़ा खेल है अधिकारियों को मिलीभगत। लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी और हर 6 महीने साल भर में बिजली के दाम बढ़ा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम आंकड़े हैं, ये दस्तावेज आप देख सकते। 1065 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी, ये तमाम लाइन लॉस के आंकड़े हैं कि उधम सिंह नगर के कौन से जनपद में, किस जनपद में कहीं पे 42%, कहीं 40%, 36%, कहीं 25%। ये तमाम जो आंकड़े हैं ये इस बात को चीख करके कह रहे हैं। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य कारणों में से एक ब्लैक स्पॉट्स के आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग तत्परता से काम कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 165 ब्लैक स्पॉट्स पहचान में आए थे, जिनमें से 129 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तरीकों से काम किया जाता है।
रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के विकास कार्यों का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया। जया वर्मा सिन्हा ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से विकसित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजना का देवप्रयाग और वीरभद्र में किए जा रहे कार्यों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा वीरभद्र में टनल बोरिंग मशीन के द्वारा किए जा रहे काम को देखने के लिए RVNL के अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में बैठक कर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। मस्जिद तिराहे से हाईकोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क में फायर स्टेशन के पास सूखा हुआ पेड़ जो सड़क में गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरे का सबब बना हुआ था। वन क्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को काट दिया ताकि पेड़ गिरने से होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अधिकारी महोदय द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया कि मस्जिद तिराहे के पास में जो नवनिर्मित निर्माण ये पार्किंग स्थल है उसके पास में एक पेड़ गिरने की हालत में है। उसके बाद मेरे द्वारा मौके पर आकर पेड़ का निरीक्षण किया गया। एक अंगू का पेड़ जो कि जड़ से भी दरार आ चुकी थी, इसमें सूखा हुआ पेड़ गिरने की हालत में है। उसके द्वारा मेरे द्वारा रेंजर साहब को इन्फॉर्म किया गया कि पेड़ गिरने की हालत में है करके। कालाढूंगी नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा के रामणियान सिंह गांधी आश्रम कटगरिया में प्रथम गौ कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवाली ने बताया कि गाय की दुर्दशा अत्याचार होने की वजह से गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी गौ भक्त के साथ मिलकर हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास करें। साथ ही उन्होंने गौ कथा के माध्यम से गाय महत्वता के बारे में सहित गाय के गोमूत्र, गोबर, गाय के दूध से बनने वाली चीजों के बारे में जानकारी प्रदान की। गाय के माध्यम से मनुष्य को भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। ये सारी गौ कथाएं इसलिए रखी गई हैं कि सब गौ भक्त जो हैं एक जगह पे मिल के हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करें और गाय को आश्रमों में या गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जो है हर किसी की सहायता लें। यहाँ पे आज हर किसी के अंदर गौ भक्ति को जगाने के लिए ये गौ कथाएं करी गई हैं। जहां आज का युवा नशे के गिरफ्त में आता जा रहा है और अपनी जेब खर्च की राशि को बुरी संगत में पड़कर बर्बाद कर रहा है, तो वहीं डोईवाला की हिमालय पुत्र फाउंडेशन से जुड़े युवा एक ऐसे काम में मिसाल कायम कर रहे हैं। यहां युवा पिछले कई सालों से अपने खुद की जेब खर्च में से कुछ चंद पैसे बचाकर तमाम सामाजिक कार्य करते हैं और क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में लगे रहते हैं। वहीं डोईवाला के रानी पोखरी में हिमालय पुत्र फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने तमाम गरीब वर्ग के बच्चों को कॉपी किताब, पेन, पेंसिल देकर उन्हें शिक्षित होने में अपना सहयोग दिया। तो वहीं क्षेत्र के लोगों ने हिमालय पुत्र फाउंडेशन के इस पहल की सराहना की। अभी 12th के पेपर्स दिए हैं और मुझे जैसे कॉलेज में घुसने के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरने हैं, तो ऐसा कई बार सुनने में आता है कि कॉलेजेस में कई तरीके के नशे होते हैं। तो बच्चे मतलब पड़ोसी या फिर जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ कॉलेज में घुसने के बाद ऐसी चीज़ें, पर आजकल के जैसे मैं हिमालय पुत्र में जुड़ी हूँ तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है जो अपने पॉकेट मनी जोड़ कर उन बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें देखकर गर्व महसूस होता है कि आने वाली जनरेशन भी शायद इनसे सीख के कुछ कर सकती है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से लगी आग, 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित, सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे, हल्द्वानी में ली बैठक। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जल रहे जंगल, शरारती तत्वों से निपटने के निर्देश। अब तक 196 केसेस दर्ज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव करवाने पर संशय, कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा समय पर चुनाव कराने की नियत नहीं सरकार की, जब भी हो कांग्रेस तैयार। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका, 7% तक महंगी हुई बिजली। जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल।
और रेल बोर्ड अध्यक्ष सिन्हा ने मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों से की विस्तृत चर्चा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।